आगे देखो, हम लोग पढ़ कर रहे सरल रेखाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। पहला सवाल क्या दिया है? एक कोई रेखा दी गई है, क्रैक एक्स अक्ष के समांतर। क्या है? क्या बोला है? के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? के मान ज्ञात कीजिए, जबकि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है? वाई अक्ष के समांतर है, मूल बिंदु से जाती है। बोलो मुखांतर। अब बताओ, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तो उसका ढाल कितना होता है? एम का मान 0। ढाल निकालने का फार्मूला क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। बताओ एक्स का गुणांक यहाँ कितना है? के माइनस 3। वाई गुणांक कितना जी? -4 माइनस के का स्क्वायर। ये चला गया उधर पूरा जी, तो पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। कितना आ गया? के बराबर 3। वाई अक्ष के समांतर जो रेखा की ढाल होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक, तो एक्स का गुणांक वही देखोगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का। एक्स गुणांक कितना है? के माइनस 3। वाई गुणांक कितना है? -4 माइनस के का स्क्वायर। भर दिए। इसका गुणा कितना होगा? 0। माइनस माइनस पहले काट दो, क्या बचे? केवल 4 माइनस के स्क्वायर। तो के रो कितना गया जी? +-2। यह रेखा मूल बिंदु से जा रही। कहां जा रही है? मूल बिंदु से। जब मूल बिंदु से आएगी तो मूल बिंदु मतलब 0 का मान 0। इससे क्या करेगा? संतुष्ट करेगा ना जी। चलो तीसरा में, यानी मूल बिंदु मतलब एक्स कामा वाई दोनों का निर्देशांक कितना दिया है? 0 का मान 0। मूल बिंदु क्या होता है जी? 0 का मान 0। रखो रखो रख से यहां पर, तो के -3 इंटू एक्स -4 माइनस क्या जी? इंटू वाई प्लस के स्क्वायर 7 के प्लस 6 बराबर मूल बिंदु से आ रही है, तो के -3 गुणे 4 माइनस के स्क्वायर गुणे के स्क्वायर -7 के प्लस 6 बराबर। ये तो पूरा 0 हो गया जी। क्या बचे बोलो? क्या बचा? के स्क्वायर -7 के प्लस 6 बराबर गुणनखंड होगा इसका ना। 7 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने में 6 है। 6 का नाम 6 के माइनस प्लस 6 बराबर क्या होगा? के कॉमन लिए, के -6 -1 कॉमन लिए, के माइनस दोनों का कॉमन है। क्या बचेगा? बराबर। एक बार लिखोगे के -1 बराबर 0, दूसरी बार के -6 बराबर, के बराबर क्या है? 1। के बराबर क्या आया? 6। उतारो फटाक से, उतारो। आगे देखो, अगला सवाल क्या है? देखो इधर, थीटा और पी के बीच मान ज्ञात। थीटा और पी का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण। दूसरा प्रश्न देखो, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी रेखा का लंब रूप है। रेखा में दिया गया है, रेखा कड़ी में 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। पहले प्रश्न क्या है समझो। इस समीकरण का ये जो रेखा है ये लंब रूप है। क्या है? इसका लंब रूप है। अगर ये रेखा इसका लंब रूप है तो हमको पी और थीटा का इससे क्या बताना है? पी और थीटा का मान। तो लंब रूप में पी और थीटा का मान निकालने के तुमको सरल लगवाए गए। हम लोग करते क्या? इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। उधर क्या लिखेंगे? कड़ी में 3x प्लस वाई बराबर माइनस। ठीक, इधर माइनस नहीं होता है, बताया गया है। इधर केवल 1 होता है। क्या होता है?
तो -2 से दोनों पक्षों में करोगे तो माइनस भाई दे दिए, डायरेक्ट में लिख रहा हूं -y दो क्या हो गया 2। नहीं भाग नहीं देते उससे, बस माइनस से गुणा करेंगे, ये दो यही रहेगा। अब करेंगे लंब रूप में निकालने के लिए इसके गुणांकों से भाग देते हैं, इसके क्या करेंगे गुणांकों से, यानी भैया याद होगा, याद करो x का गुणांक प्लस y का गुणांक पहले निकाल लो तब भाग दो। बताओ x का गुणांक कितना है, कड़ी में 3 का स्क्वायर, y गुणांक स्क्वायर कितना आ जाएगा टोटल 3 + 1 कितना, कड़ी में 4 यानी 2। दोनों पक्षों को किससे भाग देंगे 2 से, भाग दो दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर भाग देने पर, बोलो क्या लिखेंगे -3x - y बटे 2 बटे अलग अलग लिखो इसको, कड़ीम 3 बटे 2 x -1 बटे 2 बराबर 1। सही है। अब देखो पहले x के साथ बताओ cos होता है साइन, cos y के साथ क्या होता है साइन cos, बताओ cos में कहा मन माइनस भूल जाओ, cos में कहा मन करीब 3 बटे 2 होता है 30 भाई माइनस भूले रहो, यानी cos 30 अंश इंटू साइन में, साइन है ना जी, साइन में कहा माने बटे 2 होता है, यानी साइन 30 अंश इंटू बराबर भैया, लेकिन यहां पर बिचों प्लस होता है, यानी यहां पर माइनस होना, ए भी माइनस एक्स भी माइनस वाई माइनस, तो भैया एक्स और वाई दोनों किस चतुर्थांश में माइनस माइनस होते हैं, तृतीय में इसमें जी तृतीय चतुर्थांश। अब तुम लोग जानते हो तीसरे चतुर्थांश में साइन और कास दोनों निगेटिव होता है ना, तो तीसरे में जानने के लिए हम लोग क्या लिखें 180 + 3 लिख दे, अगर मैं लिख दो इसको कास 180 + 30 तो क्या इतना नहीं आ जाएगा -cos 30, साइन 180 + 30 तो माइनस साइन नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। क्या लिखूंगी इसको मैं cos क्या cos 180 + थीटा कितना आएगा जी, cos 180 + थीटा क्या होता है -cos थीटा, माइनस है ना, क्या लिखोगे साइन 180 प्लस बराबर एक जोड़ो, इसको जोड़ दो x यहां पर, तो कहां से आ गया 200 इंटू साइन 210 अंश इंटू बराबर इसके जैसा हूबहू बन गया नहीं बन गया, खिंचवा कितना दिया है 200, अब पी के मनवा ये निकालना था, बताओ थीटा कितना हुआ जी, थीटा हो गया 210, पी का मान यही पूछा था बड़ा भाग से। चलो सवाल नंबर 3 देखो ध्यान से, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल हमको दिया गया है -1 और -1 और -6। चलो जानते हो इसको ऐसे, ठीक अक्षों से काट दो, ए क्या होता है ए क्या होता है v, ये ना
अब अच्छों से कटे अंतःखंड का योग कितना दिए बोलो? योग यानी a प्लस बी का मान कितना दिया? a। अब गुणनफल कितना दिया जी? -6। निकालना क्या है हमें? उन रेखाओं के समीकरण जो a और b का मान निकलेगा। अब बताओ, मैं लिखता हूं, तीसरा सवाल है ना, यानी कौन रूप हुआ है? अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप में रेखा का क्या जी? समीकरण यक्स अपान ए बराबर, इसी में ला के ए और बी का मान रखना पड़ेगा। तो योग दिया है a प्लस बी कितना, गुणनफल भी दिया है। ठीक, समीकरण मान लो 1 2। ठीक, क्या लिखेंगे? इसको क्या हल करेंगे? तो उसको लिख सकते हैं b बराबर -6 अपान समीकरण 2। यहां रखेंगे, रखो। ए बी का मान कितना है जी? बराबर, हल करो उसको, a² -6 बराबर क्या लिखेंगे? a² -a -6 बराबर 0। एक वैसे तोड़ो, गुणा करने 6 है, 3 दूनी a² -3a -6 बराबर a कॉमन क्या है? a माइनस a, a -3 a माइनस बराबर a -3 a प्लस बराबर, एक छुआ जाएगा, a -3 बराबर 0, a + 2 बराबर, तो a का मान एक छुआएगा 3 और a का मान क्या आएगा? माइनस। जब a का मान 3 आएगा तो b का मान क्या निकलेगा? ए भैया a प्लस b बराबर 1 है, तो a का मान 3 हो गया, तो b का मान क्या देगा? 2। b का मान -2। a प्लस b है 1, जब a का मान -2 होगा तो b का मान कितना आएगा? तो कितने समीकरण निकलेंगे? 2 समीकरण। किस किस बिंदु से? एक बिंदु रहेगा 3 का -2, 3 का माइनस, और दूसरा बिंदु क्या रहेगा? -2 का मान 3। इन दोनों को हमको यहां रख के समीकरण निकालना है। ठीक, एक किसका मान जानते हो? ए और बी का मान, बिंदु नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं वैसे, ठीक ना? एक किसका मान है? ए और, हाँ पता है, तुम लोग 100 आए मान लीजिए, कोनो भरोसा नहीं है। ठीक, रखो यहां पर यक्स अपान ए का मान 3 प्लस वाई अपान, क्या रखते हैं? बात हुई ना? यू रखो यक्स अपान फिर प्लस बराबर, हल करो, 3 दूनी 2 तिहाई, 2x, एक समीकरण निकला। यहां हल करो 6 3x प्लस बराबर 1, 6 का नाम -3x प्लस 2y बराबर, उधर लिख जाओ सबको, 3x -2y प्लस 6 बराबर। एक तरीका और है, कहो बताओ, अभी बताएं? जाने दो, था सवाल नंबर 4 देखो, नंबर 4
चलो, वाई अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिसकी रेखा हमें दी गई है? कौन है जी? x बटे 3 y बटे बराबर 1, दूरी दिया गया है, दूरी 4 इकाई। चलो, हमको निकालना क्या है? y अक्ष पर वह बिंदु रेखा मान लो कहीं दिए गए, हमको क्या दिक्कत? ठीक, चलो ये बताओ, अगर बिंदु y अक्ष पे है तो y अक्ष पे x का मान कितना होता है? y अक्ष पे x का मान कितना होता है? 0। तो 0 का मान चाहे तो मान लो, चाहे के बताओ क्या माने? के मान लो। ये बिंदु है, रेखा हमें दी गई है, हल को इसको 4 तिहाई 3 चौके बराबर 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y 0। यानी रेखवा है 4x प्लस 3y बराबर, इस रेखवा पर इस बिंदुओं से लंब खींचा गया है, और लंब की लंबाई कितनी है? 4। तो क्या इसका निर्देशक नहीं निकाल आएगा? ये मान निकाल लेंगे, इस बिंदुओं को इस पे संतुष्ट करवा देंगे। देखो कैसे निकालो, क्या निकालेंगे? ठीक, किसी बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की फार्मूला क्या होता है जी? P बराबर मॉड में बटे सही है, रखो। दिया है कौन बिंदु है? पहले लिखो इसको, 4 गुणे कौने बिंदु से? 0। कितना? C बटे और लंब की लंबाई कितना दिया है? 0 खत्म। 3k माइनस बटे 16 प्लस 9, 5 डायल लिख रहा हूं मैं। माड हटेगा ना, क्या आएगा? प्लस माइनस, एक बार लोगे प्लस, एक बार लोगे। लिखो प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर क्या क्या लिखोगे? माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा जी? 3k माइनस 12 बटे 5 बराबर 4। 3k माइनस 12 बटे बराबर माइनस 5 चौके 3k माइनस 12 बराबर 20। 20 प्लस 12 कितना? 32।
के बराबर 32 बटे के का मान ही मिलेगा। यहां से 3k माइनस 12, 5 चौके 3k माइनस 20 प्लस 12 घटाओ -8, तो के का मान क्या मिला -8 बटे, बताओ तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 का मान क्या था ना, तो निर्देशांक हो गया पहला वाला, कैसे लिखोगे 0,32 बटे 3, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 0, -8 बटे 3, उतार लो दो बराक से। चलो सबका ध्यान इधर, मूल बिंदु से बिंदुओं, पहले सवाल का मतलब समझो, यह है मूल बिंदु, और मूल बिंदु से बिंदुओं, पहला बिंदु है cos थीटा कामा sin थीटा, cos फाई sin फाई को मिलाने वाली, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, इसकी लंबिक दूरी निकालना है, किसे मान निकालना है, पी का मान निकालना है। तो क्या करोगे, ये बिंदु है, इस बिंदु से दोनों दिए गए बिंदुओं पर लंब खींचा गया है, पी का मान बताना है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों बिंदुओं से समीकरण निकाल लेंगे। जब समीकरण निकाल लेंगे, बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से इस पर लंब खींचा गया है, तो लंब का फॉर्मूला लगा के पी निकाल लें। देखो ये समझो, पहले समीकरण निकालो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए बी देखते समीकरण। पांचवा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली क्या जी, रेखा का क्या होता है, y माइनस y1, y2 माइनस बटे x माइनस, रखो बटाक से, y1 साइन थीटा, y2 फिर x2 फिर क्या, हल करना है, लंबा सवाल जाएगा। y माइनस 2 साइन y में सुनना, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई बटे cos सी माइनस cos डी, क्या होता है 2 साइन सी प्लस बाई फिर साइन डी माइनस वाला माइनस बाहर निकाल लो, तो सी माइनस लिखो हाई माइनस थीटा, हाई माइनस बाई, समझ जी, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, कुछ कट गया, एक कट गया। चलो x माइनस क्या आ गया, गुणा करो इसका, इसमें क्या आएगा, दो काट दे, हाँ माइनस साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2
इंटू वाई, इसका इसमें गुणा करो, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फाइव बाई बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या हुआ, मैं क्या लिखा हूं, इससे क्या दिक्कत, कास थीटा प्लस फाइव, 3 प्लस 4 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 3 प्लस 5 कुछ अंतर है सर, थोड़ा इधर लिखे, माइनस इसका इसमें गुणा कास थीटा इंटू कास थीटा प्लस 5/2, सब उधर लेके जाओ, कितना कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू प्लस ना जी साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू 5, इस चीज को इधर चले आओ और कास को पहले लिख लो, कास थीटा कॉस थीटा प्लस बाई 2, प्लस से ध्यान रहे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू प्लस थीटा प्लस 5/2 इंटू एक फार्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही पर था, हमने वाई वाले उधर ले गया तो माइनस चला जी प्लस हो गया, इतना इधर प्लस हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी फार्मूला है, याद आ रहा कुछ, कॉस ए थीटा प्लस 5/2, आगे मैं हल कर ले रहा हूं, कितना आगे, कॉस 2 थीटा फिर माइनस थीटा फिर माइनस 5/2 ना जी, आ जाएगा थीटा माइनस 5/2 जी, 2 थीटा माइनस थीटा फिर माइनस 5, क्या देगा, इसको रूप में चेंज करो, कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू इधर लेकर आओ, कॉस थीटा माइनस 5 बराबर, लंब की लंबाई फॉर्मूला जानते हो ना, जगह की थोड़ा कमी पड़ रही है, चलो P बराबर क्या होता है, x1 प्लस बी वाई सी बटे इसको मिटा दूं तो हमारा काम हो जाएगा, चलो ये कितना है, कॉस थीटा प्लस 5/2, एक्स था मूल बिंदु ना, बी थीटा प्लस वाई था मूल बिंदु, सी दिया गया है, क्या सी है, कॉस थीटा माइनस बटे मॉड में मॉड लगाओ, ए स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिख लो, कहो जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2
2 प्लस क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/, अब तुमको दिख रहा होगा ये तो 0 हो गया, ये भी 0, तो बचा कितना यहां पर थीटा माइनस 5/, और निचवा बचा केवल 1, क्या बचा, जब मड़वा हट जाएगा तो मड़वा हटे कितना का जी cos, आंसर आ गया। ठीक, उतार लो।